बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स न्यू बुक क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि 2.2 जो है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो लॉगरिथम फॉर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि इस फॉर्म में जो लिखा है कि लॉग बी और एक्स इज इक्वल वाई, तो इसके अंदर ये जो b है ये बेस है, ये x इज़ द रिज़ल्ट, और ये जो y है वो एक्सपोनेंट है। ये हमें वो बता रहा है बुक के अंदर। अच्छा, अब इसको जब आपने सॉल्व करना है तो हमें लॉगरिथम फॉर्म में लाना किनको है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि लॉगरिथम फॉर्म में हमें जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होगा, यानी कि जैसे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको हमें लॉगरिथम फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ था कि b और उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो था वो y था और उसका इजिकल x जो था वो रिजल्ट था। जब आप इसको लॉगरिथम फॉर्म में लाते हैं तो ये जो b है ये log ये b बेस बन जाता है, यानी कि जैसे हमने log लिखा और ये b लिखा बेस के तौर पर नीचे, और जो x था जो रिज़ल्ट था उसको हमने इसके साथ लिख दिया, यानी कि ये b log b बन गया और ये जो रिज़ल्ट था सामने जो इसके सामने था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो हमने इसके साथ लिख दिया, और उसके बाद जो इसका एक्सपोनेंट था वो उसके सामने यानी कि रिज़ल्ट बन गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो b था बेस, यहाँ पर था इसकी पावर थी, यहाँ पर ये log का बेस जो है वो b नीचे चला जाएगा, यहाँ जो पावर होती है वो रिज़ल्ट बन जाता है और यहाँ जो रिज़ल्ट होता है वो साथ आ जाता है, यानी कि b की पावर y थी वो रिज़ल्ट बन गया, और यहाँ पर जो b की पावर y का जो रिज़ल्ट x था वो इसके साथ जो x जो रिज़ल्ट था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखा हो तो जो b है वो log b बन जाएगा और जो y है वो रिज़ल्ट बन जाएगा और जो x है वो log b के साथ लिखा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आगे एक्सरसाइज के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे ही है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं इस बात को समझ के कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, लॉगरिथम फॉर्म में लाना है, और एक और दूसरा क्वेश्चन है वो लॉगरिथम फॉर्म में दिया होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होगा। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ये पता होगा कि एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में कैसे करना है, तो फिर आप आसानी से कर सकोगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.2 का। तो इसमें देखें वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। तो यहाँ पर ये देखें कि ये 10 की पावर 3 है, इक्वल 1000 है। तो सोल्यूशन लिखा, उसके बाद आप देखें कि ये जो 10 है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर जो 10 है ये रिज़ल्ट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, यहाँ लॉग के साथ ये बेस बन जाएगा और जो इसका एक्सपोनेंट है वो जो है वो रिज़ल्ट बन जाएगा और 1000 जो है वो इसके साथ आ जाएगा। तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग ये 10 आ गया, उसके बाद ये 1000 इधर शिफ्ट हो गया और ये जो पावर थी ये रिज़ल्ट बन गया। तो ये फाइनली हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 2 की पावर 8 है और इज इक्वल टू 56 है। तो यहाँ पर देखें ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये रिज़ल्ट है। तो जब आप लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो ये log 2 की बेस ये नीचे आ जाएगा और ये एक्सपोनेंट इधर रिज़ल्ट बन जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा log के साथ। तो फाइनली log की बेस 2 256 इज इक्वल 8, यही हमारा आंसर है। इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की पावर -3 इज इक्वल 1/27। तो इसको आप खुद सॉल्व करें। ये देखें जैसे ये 3 है, ये log की बेस बन गया, ये -3 एक्सपोनेंट था, ये रिज़ल्ट बन गया और ये रिज़ल्ट जो था log के साथ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 20 की पावर 2 इज इक्वल 400 है। सॉल्यूशन लिखा, उसके बाद ये log के साथ ये बेस बन गई 20, ये एक्सपोनेंट रिज़ल्ट बन गया और ये log के साथ 400 लिखा गया। तो फाइनली लॉगरिथम फॉर्म में हमने इसको भी लिख दिया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 16 की पावर -1/4 इज इक्वल 1/2 है। याद देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 16 जो है -1/4 उसकी पावर है और रिजल्ट इसका 1/2 है। तो अब सोल्यूशन लिखने के बाद log लिखा और ये 16 नीचे चला गया, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहा, ये 16 ऐसे ही जैसे ऊपर हमने लिखा। तो
और ये नीचे चला गया लॉग के साथ, और ये 1/2 जो था रिज़ल्ट था जो इधर आ गया, और एक्सपोनेंट जो था वो रिज़ल्ट बन गया। तो फाइनली हमने ये भी सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। आगे चले तो वो कह रहा है 11 की पावर 11 का पावर 2 है इजिकल 121 है। तो अब 121 है तो यहाँ पर 11 की पावर 2 है तो लॉग लिखें, और तो ये 11 बेस बन जाएगी, ये 121 इधर आ जाएगा और ये एक्सपोनेंट इधर चला जाएगा। 7th क्वेश्चन की तरफ देखें तो P इजिकल क्यू की पावर R है। P इजिकल क्यू की पावर R लिखा, सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये P जो है वो लॉग P बेस बन गया, Q इधर आ गया और ये P इधर आ गया, Q इधर आ गया, और ये जो पावर थी वो रिज़ल्ट बन गई। बेसिकली इन्होंने यहाँ पर ये इधर लिखा हुआ है, पहले ये इधर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये इधर लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये लॉग की पावर P ऐसे ही बन जाएगी, और ये जो Q है इसके साथ लिख देंगे, और R जो है वो इसका रिज़ल्ट ही बनेगा, यानी कि इजिकल के सामने ही आएगा। अगर ये इधर होता तो भी इसको हम इधर करके जैसे ये सॉल्व किए हैं वैसे ये सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो 32 की पावर -1/5 इजिकल 1/2 है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ही उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इधर लिख दिया। अब यहाँ पर log 32 आ जाएगा, ये बेस बन जाएगी, ये -1/5 जो है ये रिज़ल्ट बन गया, और ये इसके साथ आ जाएगा। ये तो पहली तरह की था, ये थोड़ा सा चेंज उन्होंने किया था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पर लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है log 5 1 to 5 इक्वल 3। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 3 है ये रिज़ल्ट होता है, और ये जो है ये बेस होती है, और ये रिज़ल्ट बन जाता है। अब ये जो रिज़ल्ट होता है ये एक्सपोनेंट बन जाता है, ये बेस जो है ये नीचे बेस आ गई 5, और ये 1 to 5 इधर आ जाएगा, तो ये रिज़ल्ट बन जाएगा। तो फाइनली हमने 5 की पावर 3 1 to 5 के बराबर है, यानी कि 5 × 5 × 5 करें तो वो 1 to 5 के बराबर होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो log की 2 और 16 इजिकल 4, तो ये बेस है log 2, तो 2 हमने ऐसे ही बेस बना दी, ये 4 एक्सपोनेंट है, ये इधर आ जाएगा, और ये 16 रिजल्ट बन जाएगा। तो ये देखें 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 के बराबर ही होता है। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चले तो लिखा है log नीचे 23 और 1 इजिकल 0। तो अब ये बेस 23 है, और इधर देखें तो ये यहाँ पर 1 है, तो 1 दूसरी तरफ रिज़ल्ट बन जाएगा, और पावर यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो 0 है, यानी कि एक्सपोनेंट 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर है। log 5 और 125 इक्वल 3। अब ये बेस है तो ये बेस बन जाएगी, ये पावर बन जाएगी, और ये रिज़ल्ट बन जाएगा, यानी कि 5 की पावर 3 और 125 इज रिज़ल्ट, सो इट मीन्स 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125, यानी कि 5 / 5 × 5 इज इक्वल टू 125। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो log 2 और उसके साथ लिखा है 1/8 इज इक्वल -3। अब ये 2 बेस है तो बेस ही रहेगी, और ये -3 इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, और 1/8 इज रिजल्ट बन जाएगा। तो 2 की पावर -3 इज इक्वल 1/8। तो इसका मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, माइनस में है तो इट मीन्स वो नीचे चला जाएगा और 8 ही बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ +3 होता तो सिर्फ 8 आता, क्योंकि यहाँ -3 है इसकी पावर, तो आपको पता जब पावर माइनस में होती है तो ये जो नंबर है वो नीचे चला जाता है उसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 1/8 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है 1/2 इज इक्वल log 9 और 3। अब देखें ये थोड़ा सा उल्ट लिख दिया, पहले log की इधर लिखा हुआ था और ये रिज़ल्ट इधर लिखा हुआ था। अब उन्होंने रिज़ल्ट इधर लिख दिया, ये इधर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है रिज़ल्ट आपको पता है इसकी पावर बन जाएगा, ये बेस है, ये बेस इधर ही आ जाएगी, ये बेस की पावर बन जाएगी, और 3 इसके सामने आ जाएगा, यानी कि ये 9 की पावर 1/2 इज इक्वल 3 है। अगर आप 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 2 आएगी, और 2 2 से कट जाएगा तो 3 इज इक्वल 3 ही आ जाएगा। यानी कि इसको अगर आपने सॉल्व करना हो तो ये 3 की पावर 2 आ गई ना, तो ये ऊपर 1/2 है। मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे है। तो ये 2 2 से कट जाएगा तो 3 इज इक्वल 3, तो ये इसके ही बराबर है। ये समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन के अंदर आपने नहीं करना, सिर्फ आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, वो हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो वो कह रहा है 5 इज इक्वल log 10 और 1000। अब log इधर है, 5 ये रिज़ल्ट है, ये बेस है, यानी कि 10 की पावर 5 बन जाएगी, और log ख़त्म हो गया तो साथ में ये 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 100,000, सॉरी 10,000 नहीं है 100,000, ठीक है। यानी कि 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो
100,000 बनता है। वो बेशक आप करके भी देख सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है लॉग के साथ बेस 4 है 1/16 इजिकल -2। तो बेस 4 है 4 ही आ जाएगी, सोल्यूशन लिखा हो तो वैल्यू वैसे ही हम लिख लेते हैं। तो बेस आ गई और ये एक्सपोनेंट जो था, ये सामने रिजल्ट था वो एक्सपोनेंट बन गया और ये बराबर आ गया 1/16 जो है वो रिजल्ट बन गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स की वैल्यू फाइंड करें हर किसी जो भी हमारे पास इक्वेशन जो भी दी हुई है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है log x 64 इजिकल 3। तो अब अगर आप देखें तो इसके अंदर x जो है वो बेस है, ठीक है, ये रिज़ल्ट था, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये 64 इधर आ जाएगा। सिंपली हमें पहले अगर इसकी x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना होगा। जैसे ही आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो आपका क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएं, ठीक है। उसके लाने के लिए आपको पता है कि ये लॉग नीचे x है, ये बेस है, बेस वैसे हमने लिख दी, ये सामने रिजल्ट है, ये एक्सपोनेंट बन गया और 64 इसका रिजल्ट बन गया, सामने आ गया। अब x की पावर 3 है तो 64 की हमने फैक्टराइजेशन की, 4 1 ज़ा 4, 24 हो गया, 4 6 ज़ा 24, फिर 4 से डिवाइड किया, 4 4 ज़ा 16, फिर 4 से किया, 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइम 4 आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो x की पावर 3 इजिकल, यहाँ पर x की पावर 3 इजिकल 4 की पावर 3 भी होगी। इट मीन्स कि ये x जो है ये 4 के इजिकल है, यानी कि इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, दोनों पावर सेम है, तो जो बेस है उसके रिजल्ट जो है वो 4 है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर भी लॉगरिथम फॉर्म में लिखा है log 5 1 इजिकल x। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये बेस बन जाती है, ये पावर बन जाती है और ये रिजल्ट बन जाता है। तो इसको हमने बेस बनाया, इसको पावर बनाया और इसको रिजल्ट बना लिया। तो 5 की पावर x इजिकल 1 हो गई। तो यहाँ पर 5 की पावर x है इजिकल 5 की पावर यहाँ 1 लिखा है, तो इट मीन्स के ये 5 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है, यानी कि नॉट हो तो x की पावर 0 हो, कोई पावर 0 हो तो 1 के बराबर होती है। तो इट मीन्स ये x यहाँ पर बेस दोनों की सेम हो गई, तो ये x की पावर 0 आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। आगे चले तो log x और 8 इजिकल 1 है, ठीक है। और यहाँ पर अब log x, ये यहाँ बेस x है, x लिख दी, रिजल्ट 1 था वो एक्सपोनेंट बन गया और 8 जो था वो रिजल्ट बन गया। जैसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 8 है, तो अब आप सिंपली लिख सकते हैं x इजिकल 8, x इजिकल 8 आ गया, x की पावर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो log 10x इजिकल -3 है। तो अब देखें कि यहाँ पर जैसे ये बेस है तो ये बेस बन गई, ये -3 एक्सपोनेंट बन गया और ये x इसका रिजल्ट बन गया। तो 10 की पावर -3 इजिकल x है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो -3 में पावर होती है तो 1/10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/10 की पावर 3 हुई तो हम 1/1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1/1000 ही बनेगा, ठीक है। तो वो बराबर x के आ गया। ये मैं यहाँ लाइन लगा लें, बेशक मैंने आगे सॉल्व किया, इधर जगह नहीं थी। तो यहाँ पर अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x इजिकल 1/1000 है तो इधर भी x लिख कर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये राइट पे है तो लेफ़्ट पे भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें भी वो कह रहे हैं log 4x इजिकल 3/2। तो सोल्यूशन लिखा, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा और उसके बाद देखें कि बेस क्या है 4 है, तो 4 की पावर ये रिजल्ट है, ये इसकी पावर बन गई 3/2 इजिकल x आ गया। अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया मज़ीद इसको कि 4 की फैक्टराइजेशन होती थी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 की पावर 2 आ गई और 3/2 उसकी पावर है, ठीक है, और इजिकल x है। नेक्स्ट चलें तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगी, क्योंकि ये दो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये 3/2 2 मल्टीप्लाई 3/2 हुआ तो 2 2 से कट गया और वो x के इजिकल x आ गया, यानी कि ये x तो इजिकल पहले ही हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 2 से कट गया, 2 की पावर 3 आ गई, यानी कि x इजिकल 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 जो है वो 3 टाइम किसके बराबर होता है, वो होता है 8 के बराबर। तो x इजिकल 8 के बराबर आ गया। तो इसको हम इम्प्लाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि x इजिकल 8, क्योंकि ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो यहाँ लिखा है log 2 1024 इजिकल x। अब यहाँ सोल्यूशन लिखा, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें पहले। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस 2 है, 2 आ गई, रिजल्ट x था, यहाँ पावर बन जाएगा और ये
1024 इधर आ गया, यानी कि ये बेस आ गई, ये एक्स एक्सपोनेंट बन गया, इसका रिजल्ट था ये एक्सपोनेंट बन गया और 1024 इधर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने 1024 की फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये देखिए मैंने की है, आपको मैं दिखा देता हूँ। 2 5 ज़ार 10, तो 2 1 ज़ार 2 और उसके बाद 2 2 ज़ार 4, तो फिर 2 2 ज़ार 4 और 11 आया, 2 5 ज़ार 10 11, 2 6 ज़ार 12, उसके बाद 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, यानी कि 2 1 ज़ार 2 12 बना, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 2, 2 ज़ार 2 1 ज़ार। तो ये 10 टाइम 2 आया, तो हमने इसको लिख दिया। जैसे ये हमने फैक्टराइजेशन की तो 1024 की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास 2 की पावर 10 आ गई और इधर हमारे पास 2 की पावर x है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था कि ये बेस है और ये x इसका रिजल्ट था, तो ये एक्सपोनेंट बन गया और ये 1024 सामने था, तो उसकी फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 10 आ गई। अब यहाँ पर दोनों बेस सेम है, तो x की जो है x वो है वो बराबर 10 के आ जाएगा, क्योंकि बेस सेम थी तो हम x की वैल्यू इधर x है तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ नहीं आए, मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है इन शॉर्ट आसान तरीके से, और बहुत मतलब आसान तरीके से कोशिश की है समझाने की, और कोशिश की है कि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो, आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोग आसानी से वीडियो देख भी सकें। तो अगर ना समझ आई हो तो फिर वीडियो को दोबारा देख लें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।